जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों देखिए, ज्योग्राफी के ये आए हुए क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए उनको स्टार्ट करते हैं। बहुत तेज़ी से हम लोग बच्चों इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। और जो भी बच्चे 21 दिसंबर को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो ध्यान रखें, अपने एडमिट कार्ड की डिटेल किसी से भी शेयर ना करें, ना ही किसी को व्हाट्सएप कीजिएगा कहीं पे भी, और किसी को फ़ोटो खींचने ये सब की मत दीजिएगा, परमिशन मत दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि काउंसलिंग में बच्चों आपको समस्या हो सकती है। और लास्ट ईयर की भांति इस साल भी हम लोग टॉप 100 आने वाले बच्चों को 9th और 11th को हम लोग ट्रॉफीज़ और मेडल उनके घर पे भेज कर सम्मानित करेंगे। इस साल भी करेंगे, पिछले साल भी हमने किया था। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल नहीं ज्वाइन किए, ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें है कि वे लोग जिनकी किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। गलत है। वे लोग जो बाहरी देश से किसी अन्य देश में आते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा कि उत्प्रवासी उत्प्रवासी जिसे इंग्लिश में हम एमिग्रेंट कहते हैं, एमिग्रेंट, ठीक है, एमिग्रेंट कहते हैं, वह व्यक्ति होता है जो अपने देश या निवास स्थान छोड़कर कहीं और या मतलब कि दूसरे देश चला जाता है, ठीक है। और अप्रवासी जो है जिसे हम इमिग्रेंट कहते हैं, बस आई लग जाता है, इमिग्रेंट, ठीक है। इमिग्रेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी देश से आकर अपने देश में बसता है, ठीक है, दूसरे देश से आता है, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा। और एक ही प्रवास जो माइग्रेशन की घटना को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, तो इसलिए ये दोनों ही बच्चों, ये बताना भूल गए, दोनों ही कथन असत्य हैं। तो सही वाला मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि मिश्रित कृषि शामिल है, नहीं, गलत है। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही होगा, बी ऑप्शन। फिर वह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए इरादे से बनाया गया है, तो निरूपित करता है। तो यहाँ पर जो निरूपित करता है, जैव मंडल नीचे है, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय है, तो इससे अभिप्राय है किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, ये हमारा प्राकृतिक वृद्धि दर होता है। संसाधनों के बीच में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, तो हमें बताना है कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं, एकदम सही है। वे संसाधन जिनका संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं, मतलब हाँ, इतना हो सकता है, लगभग हो सकता है। तो दोनों ही यहाँ पर कथन जो है आपके सत्य हैं, ठीक है। फिर देखिए, जनसंख्या पिरामिड अपने बुक में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर यह किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक विधि, एकदम सही है। जनसंख्या पर बच्चों की संख्या के ऊपरी भाग तथा वृद्धि नहीं, ये वाला आपका गलत है, तो उसको विधिवत आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट से मैंने समझाया हुआ है। क्वेश्चन 7 है, बायोगैस के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो ऑप्शंस हैं, ये कथन कारण वाले ऑप्शंस बहुत खतरनाक होते हैं। तो आपका यहाँ पर जो कथन है, पहला कथन देखें, बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट का अपघटन बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तभी तो भाई गैस बनती है, एकदम सही है। मीथेन गैस बनती है, जैसा आप जानते हैं बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है। ये बच्चों ऑप्शन जो है ना गलत है। उसमें बायोगैस में आपका क्या आ गया, आपका मीथेन आ गया, CH4 आ गया, और साथ में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मीथेन का परसेंटेज है वो 55 से लेकर 65% तक, 65% तक होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 30 से 45% पाया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसमें बच्चों नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट निकला था, मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया भी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दिसंबर 1984। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये कथन है इसमें, बेंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा, एकदम सही है। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक राज्य ने की थी, ये इसीलिए सिलिकॉन वैली भी तो कहा जाता है, एकदम सही है, दोनों कथन सही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों को धरातल से नीचे निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए बच्चों प्रवेदन विधि का यूज किया जाता है। गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है,
तो इसमें सब प्रमुख कारण डाइक्लोफेनेक है, एस्पिरिन है। जैसे जो दर्द निवारक दवाइयाँ इंसान खा रहा है तो उसके जो मरे हुए अवशेष को लोग ये खा रहा है, गिद्ध खा रहा है, उससे वो मरता जा रहा है। ठीक है, गिद्ध की संख्या काफ़ी कम होगी डाइक्लोफेनेक और एस्पिरिन की वजह से। मृदा अपरदन के समय नीचे कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्मजीव ह्यूमस निर्माण की दर से प्रभावित करते हैं, एकदम सही है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं, ये भी सही है। तो दोनों कथन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन कारण वाले बहुत हैं मेरे ख्याल से, अब कुछ स्ट्रेट वाला लें, अब यहाँ से लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर आंसर बच्चों वेदिका फार्म। पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन है, यानी तीव्र ढाल है, ये पहाड़ी ढाल है। यहाँ है समुच्च रेखीय जुताई। इसके बाद है निर्वाह कृषि के संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए क्वेश्चन बच्चों ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार की किसी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इसको याद रखिए, ये सही है। पहला ऑप्शन, इस प्रकार की कृषि में धान मुख्य फसल होती है, ये भी सही है। कृषि दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्व एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक और एक से अधिक परितंत्रों को पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बच्चों राष्ट्रीय उद्यान। डेफिनेशन आएगा बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, इससे क्वेश्चंस बनते हैं और आएंगे भी। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लेलिस्ट से सामाजिक अध्ययन है, उसको जाकर देखिए। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? तो स्थलाकृति है, निज अच्छी शायद छूटा हुआ मृदा है, सांस्कृतिक कारक है, सामाजिक कारक है, सभी करते हैं। ठीक है, निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था, अहमदाबाद को कहा जाता है। कपड़े बहुत ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर सतत पोषीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, ये मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, भविष्य के लिए इन्हें संरक्षण संतुलन बनाए रखना, ये वाला सही है। मतलब ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है, ऑप्शन 1 गलत है। चाय के लिए जो है, चाय को कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, एकदम सही है। इसकी कृषि के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए देखिए नॉर्थ ईस्ट में लगातार बारिश होती है, वहाँ पर ये अच्छी पैदावार होती है, और साउथ में नीलगिरी पहाड़ियों पर, ठीक है, वहाँ पर बहुत अच्छी चाय की खेती होती है। इसमें देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पेटेंट के सही तरीके पर किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार? ये ऑप्शन नंबर ए बच्चों ये सही है। ठीक है, कॉफ़ी, देखिए इस पे ना सवाल बनते हैं, असल में मैं छोड़ना नहीं चाह रहा। ये देखिए कॉफ़ी का क्या है, इसके लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता, एकदम ध्यान से रख लीजिएगा। इसके कृषि के लिए अपवाहित दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। एक मिनट, सब तो वही आ रहे हैं, एक मिनट देखें कोई सिंगल लाइनर वाला है, क्योंकि इस तरह के आते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं, सूची मिलान वाला इंपॉर्टेंट होता है, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जमशेदपुर झारखंड में है वर्तमान, बर्नपुर आपका पश्चिम बंगाल में है, भद्रावती आपके कर्नाटक में है, सलेम जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही है। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 32। सेरीकल्चर आप जानते हैं, रेशम के कीटों का पालन। पीसी कल्चर भाई मछलियों का हो गया। वीटी कल्चर आपका अंगूर का हो गया। हॉर्टिकल्चर सब्जी फलों का खेती हो गई। ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो 32 का यहाँ ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। झूमिंग कृषि जो है वो आपकी उत्तर पूर्व भारत में, मिल्पा जो है वो है ब्राज़ील में, रोका जो है वो है आपका मिल्पा जो है आपका मैक्सिको में है, रोका जो है वो ब्राज़ील में है। ठीक है, और लदांग जो है वो है आपका मलेशिया में। ठीक है, इसको आपने क्लियर कर लिया होगा बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर। यहाँ पे भी हमें मिलाना है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो 34 में हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो 34 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए, गेहूं के लिए उपोष्ण और शीतोष्ण, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा बच्चों। ठीक है, किसी का सिंगल भी पूछ सकता है, कंबाइंड भी पूछ सकता है। कपास के लिए अर्ध शुष्क जलवायु चाहिए, और ज्वार के लिए शुष्क जलवायु चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 34 का सी ऑप्शन बच्चों सही है। निर्वाह, ये भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 35 क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखें, और इसका बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। निर्वाह कृषि क्या है आपकी? परिवार की आवश्यकताओं के लिए कृषि। गहन कृषि क्या है? एक वर्ष में एक से अधिक फसल प्राप्त करना। और आदिम निर्वाह कृषि क्या है?
या स्थानांतरित किसी है वह पशुचारण, मिश्रित किसी है किसी के साथ पशुपालन जब करते हैं वो है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान आप रखेंगे। अब ये भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग, सूती आपका ओसाका, सनराइज उद्योग आपका सूचना प्रौद्योगिकी है, ध्यान रखिएगा सनराइज इंडस्ट्री, ये टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। टिस्को जो है जमशेदपुर में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला देखें, एक मिनट, सनराइज उद्योग कहा जाता है, तो ये तो देखिए काफ़ी बार आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा से संबंधित उद्योग और चिकित्सा उद्योग में, इसमें ऐसे ये तीनों हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ का आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? अभी जस्ट हमने देखा था, ये है आपकी दोमट मिट्टी, ठीक है। प्राकृतिक रेसे हैं, निम्न में से किसके हैं? तो आपके ऊन के हैं, सिल्क के हैं और रेयन के हैं। नेक्स्ट, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना आपको पेट्रोलियम और इनसे बने उत्पाद को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित एक खनिजों की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है? ये असामान्य होते हैं, नहीं, बाकी सभी हैं, बाकी तीन हैं, ठीक है। लौह इस्पात कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसमें क्या क्या प्रयुक्त होता है? आपका लौह अयस्क होता है, कोयला होता है और चूना पत्थर होता है एक्सट्रैक्शन करे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? भाई जो कि डायरेक्ट आदमी इंसान अपने हाथों से करता है, ठीक है, वो प्राथमिक उद्योग उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्राथमिक उद्योग जो है, उद्योग की बात है और सेक्टर की नहीं बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो खनिज आधारित उद्योग जो है वो प्राथमिक उद्योग यहाँ पर हैं। अगर प्राथमिक क्या सेक्टर की बात करते तब ये कृषि आधारित होता, ठीक है। किस प्रकार की किसी में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने पशुपालन के लिए किया जाता है? तो मिश्रित कृषि में किया जाता है, ठीक है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था बच्चों फ्रांस में। कौन सा शाफ्ट खनन से संबंधित है? तो यहाँ पर गहरे छिद्र जो है शाफ्ट खनन से संबंधित है। जनसंख्या पिरामिड आखिर है क्या? जनसंख्या के आयु लिंक संगठन का आरेखीय निरूपण ही आपका जनसंख्या पिरामिड है। अस्थायी विकास को रोकता है, भाई क्या रोकेगा यहाँ पर? ये सभी रोकेंगे, ठीक है। संसाधनों का अपव्यय, प्रदूषण और जैव विविधता की क्षति। पृथ्वी के कुल जल संसाधनों में ताज़ा पानी आसानी से हमारे उपयोग के लिए सुलभ है, कितना % है भाई? ये है हमारा केवल 1%। विश्व में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? तो हमारे भारत देश है, इसको ध्यान रखिएगा। अब्रक का इस्तेमाल उसमें जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें होता है, एज ए नॉन कंडक्टर वो काम करता है, ठीक है। इसके बाद है वे संसाधन जो नए सिरे से पुनः उत्पादित किए जा सकते। काफ़ी आएंगे क्वेश्चंस, कंफर्म आएंगे, देखिए इस टॉपिक से आते हैं, सूरज, कोयला, हाइड्रो, CNG, सब टॉपिक आएंगे, ठीक है। फिर है हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव की रक्षा की जाती है, तो ये की जाती है सभी के द्वारा, ठीक है। इन पे क्वेश्चन बच्चों मुझे लगा 100% आएंगे। राष्ट्रीय उद्यान, जैव आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तैयार कर लीजिएगा इस टॉपिक को, गूगल करके ही तैयार कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साक्षरता निम्न दर वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर बिहार है, सबसे ज़्यादा रहेगा केरल, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पन बिजली विकसित करने विश्व के पहले देश का नाम बताइए जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया, वो था नॉर्वे बच्चों, ठीक है। केरल की मोनाजाइट रेट मैं काफ़ी बार बताया, कल भी बताया, तो इसमें थोरियम पाया जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था बच्चों 1985 में, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मिलेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे से। थैंक यू।